व्यूवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट करना सीखा था, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट सीखी थी। और अपनी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को रिटर्न कर सकते हैं। व्यूवर्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप कुछ मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो उसमें से कुछ मर्चेंडाइज डैमेज हो जाती हैं या आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, जो कि सप्लायर ने आपको, वेंडर ने आपको सैंपल दिया था उसके मुताबिक नहीं होती, तो आपको उन्हें वो मर्चेंडाइज रिटर्न करना होती है, जिसे हम परचेज रिटर्न या इन्वेंट्री रिटर्न बोलते हैं। तो हमें अब इस वीडियो में ये सीखना है कि हम किस तरह से अपनी मर्चेंडाइज को रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, अपने पिछली वीडियो में हमने एडजस्टमेंट के जरिए इन्वेंट्री श्रिंकेज को रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से हमारे पास 9 जो यूनिट्स मौजूद हैं इस वक्त इन्वेंट्री के अंदर, वो 1280 नोकिया 1280 के मौजूद हैं और 4 यूनिट्स मौजूद हैं हमारे पास नोकिया C3 के। लेट्स से कि हम इसमें से एक एक यूनिट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं डैमेज होने की वजह से। तो व्यूअर्स, इस रिटर्न को हमें किस तरह से रिकॉर्ड करना है, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए व्यूअर्स आपके पास होम स्क्रीन पर रिसीव इन्वेंट्री का जो विजुअल ऐड या आइकन मौजूद है उसको आप सिलेक्ट करें और रिसीव इन्वेंट्री विद बिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि व्यूअर्स अभी तक हमने सिर्फ एक ही इनवॉइस एंटर की है और ये वो इनवॉइस थी जिसके साथ हमें मर्चेंडाइज भी रिसीव हुई थी। तो आप रिसीव इन्वेंट्री विद बिल को सिलेक्ट करें। व्यूअर्स, आपके पास वही पेज अपीयर होगा जो आपने इन्वेंट्री को परचेज करते वक्त जो है वो यूज़ किया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अब की बार आप बिल के रेडियो बटन के बजाय क्रेडिट के रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। और व्यूअर्स, जो ही आपने क्रेडिट के रेडियो बटन को सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं पेज में कुछ चेंजिंग्स आई हैं। और अब सबसे पहले आपको उस वेंडर को सिलेक्ट करना है जिससे आप मर्चेंडाइज रिटर्न कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमने चूंकि सिर्फ मोबाइल जोन कराची से मर्चेंडाइज परचेज की थी, इसलिए हम मोबाइल जोन कराची को सिलेक्ट करते हैं। और व्यूअर्स, इसके बाद यहाँ पर आपको वो डिटेल देनी है जो मर्चेंडाइज आप रिटर्न कर रहे हैं। तो आप आइटम्स में से सिलेक्ट करेंगे नोकिया 1280 और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप वो वजह लिख सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है वो रिटर्न कर रहे हैं मर्चेंडाइज। मसलन मैं लिखता हूँ कि गुड्स वर डैमेज्ड। और व्यूअर्स, कॉस्ट में उसकी ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट एंटर हो रही है और हम क्वांटिटी के अंदर जस्ट एक क्वांटिटी एंटर कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मोबाइल में रिटर्न कर रहा हूँ नोकिया 1280 का और एक ही मोबाइल में रिटर्न कर रहा हूँ नोकिया C3 का। तो दूसरी मरतबा मैं नोकिया C3 को सिलेक्ट करता हूँ आइटम के मेन्यू में से और यहाँ पर भी वही डिस्क्रिप्शन देता हूँ जो मैंने पहले मोबाइल के लिए दी थी, यानी गुड्स वर डैमेज्ड। और इसकी क्वांटिटी भी मैं व्यूअर्स 1 कर देता हूँ और आप देख रहे हैं कि इसको जो ही मैं सेव एंड क्लोज करूँगा, व्यूअर्स, ये आइटम जो है वो सेव हो चुकी है, ये हमारी परचेज रिटर्न जो है सेव हो चुकी है। अब मैं अपने स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट पर देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट और मेरा अकाउंट पेबल का जो अकाउंट है वो साथ ही अपडेट हुआ है या नहीं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट को चेक करने के लिए रिपोर्ट के मेन्यू में से इन्वेंटरी को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें से मैं इन्वेंटरी स्टॉक स्टेटस बाय आइटम को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि 10 यूनिट्स हमने परचेज किए थे 1280 के, जिसमें से एक यूनिट तो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की नज़र हो गया था और एक यूनिट अभी हमने रिटर्न किया है, इसलिए अब हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स 8 शो हो रहे हैं और नोकिया C3 के यूनिट्स भी 4 से कम होकर 3 हो चुके हैं। एक यूनिट तो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में हमने कम कर दिया था और एक यूनिट अब जो है वो हमने रिटर्न कर दिया है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या इस वेंडर के अकाउंट में भी ये एंट्री हुई है। तो इसके लिए भी हम रिपोर्ट्स के मेन्यू में से वेंडर्स एंड पेएबल के जो सब मेन्यू है उसको सिलेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा जो वेंडर है स्पेसिफिकली उसके अकाउंट में इसकी क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो मैं ट्रांजैक्शन लिस्ट बाय वेंडर को सिलेक्ट करता हूँ व्यूअर्स। तो देखिए, हमारे पास चूंकि अभी तक सिर्फ हमने एक ही वेंडर से मर्चेंडाइज परचेज की थी और वो था हमारे पास मोबाइल जोन कराची का। तो आप देख रहे हैं कि उसकी जो डिटेल आ रही है हमारे पास कि हमने उससे 66,500 की मर्चेंडाइज परचेज की थी जो हमने उसे पे करने थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ हमें एक क्रेडिट भी मिल रहा है और ये क्रेडिट 11,400, ये वही क्रेडिट है व्यूअर्स जो हमें मर्चेंडाइज को रिटर्न करने की वजह से मिल रहा है। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये क्रेडिट हमें किस वजह से मिल रहा है, तो देखिए, आप जो ही कर्सर को इस ट्रांजैक्शन पर लाते हैं तो ये एक मैग्नीफायर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा व्यूअर्स, तो ये वही जो क्रेडिट वाला पेज है ओपन कर देगा जिसकी वजह से हमें क्रेडिट मिल रहा है, यानी हमने जो डैमेज्ड गुड्स थी रिटर्न की थी। तो इसका मतलब है व्यूअर्स के हमारे अकाउंट्स भी अपडेट हो चुके हैं और हमारा स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट भी अपडेट हो चुकी है जो ही हमने जो है वो इस परचेज रिटर्न को एंटर किया।